नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मां शारदे कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विनोद बिश्नोई आप सभी का स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अभी जो वैकेंसी आई है पशु परिचर की, बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान की, क्योंकि पिछले कुछ समय से पिछले 3-4 महीनों में कोई वैकेंसी है नहीं। इन 2-4 महीनों में यही वैकेंसी है, तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि इस वैकेंसी में अपनी नौकरी पक्की करें। तो देखो, हम बात करेंगे आज की क्या इसका सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है, हम आपको कैसे तैयारी कराएंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि समाज में कुछ भ्रामक बातें चल रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कुछ जगह पर शिक्षा को एक तरह से व्यापार बनाया जा रहा है कि जीके पुराना आएगा कि नया आएगा। सबसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में भ्रमित हो रखे हैं कि जीके पुराना आएगा कि नया आएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक बाजार में किसी भी प्रकार की बोर्ड की गाइड नहीं आई है। जब तक गाइड नहीं आएगी जीके वो नया पूछ ही नहीं सकता। आपने देखा होगा पिछले दिनों में काफ़ी एग्जाम हुए हैं, किसी भी एग्जाम में नया जीके नहीं पूछा गया। अभी आप मानकर चल सकते हो कि 2025 तक तो पुराना जीके ही चलना है, क्योंकि यदि अभी 3-4 महीनों में किसी भी प्रकार की बुक आई बोर्ड की, तो आपको कम से कम यदि कोई नई बुक आती है तो बोर्ड सीधे उसका एग्जाम नहीं ले सकता, उसको भी वह कम से कम 3 से 4 महीने की तैयारी करने का समय देता है। तो जीके पुराना ही आना है। आप किसी भी प्रकार की भ्रामक बातों पर ध्यान न दें और अपनी तैयारी में मां शारदे कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, बस आप तैयारी में लग जाइए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। देखो, बात करें कि अब ज्योग्राफी की बात करता हूँ थोड़ी सी मैं, तो राजस्थान की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ज्योग्राफी उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी के मिलेंगे आपको। और ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो हम बात करते हैं सिलेबस पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा पशु परिचर में क्या सिलेबस है। तो राजस्थान के ज्योग्राफी में हम किस प्रकार से कौन कौन से चैप्टर किस आधार पर कैसे कैसे करते जाएंगे, उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूंगा। देखो, हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पर करवाएंगे आपको। जितने भी क्वेश्चन आज तक पुराने एग्जाम में आ गए वो भी कराएंगे, आने की संभावना है वो भी कराएंगे। मतलब आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। देखो, बात करते हैं सबसे पहले जो ज्योग्राफी का बेस होता है। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करूं तो सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। यहीं से राजस्थान की जानकारियां मिलेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार कि राजस्थान की स्थिति क्या है, कहां पर स्थित है, ये विश्व में कहां स्थित है, एशिया में कहां स्थित है, भारत में कहां स्थित है, इसका क्षेत्रफल क्या है, कितने नंबर पर आता है विश्व में, राजस्थान में कौन से नंबर पर कौन सा जिला है राजस्थान का सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये सारी बातें हम इसी में करेंगे। इसके बाद में जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके लगाएंगे संपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद में अगला लेंगे हम भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में हम बात करेंगे कि राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, राजस्थान को किसने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, किस आधार पर बांटा, इनका निर्माण कब हुआ, कैसे निर्माण हुआ, ये सारी बातें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में करेंगे। इसके बाद में जस्ट बाद लेंगे हम राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु की बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे कि राजस्थान में कैसी जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है, क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं इस जलवायु को प्रभावित करती है, कितनी वर्षा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, कमी क्यों होती है, ज़्यादा क्यों होती है, ये सारी बात करेंगे। कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, सारी बात कर लेंगे। इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा राजस्थान के खनिज। देखो, ये खनिज चैप्टर मैंने पिछले कुछ समय से देखा है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, देखो इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ रहे हैं। हर एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जा रहा जिसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मानकर चल सकते हो। देखो, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, लेकिन कई बार कुछ चैप्टर ऐसे हो जाते हैं जिसमें बोर्ड क्या करता है, पीछा कर लेता है उसका। मतलब
वो पूछता ही पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन ट्रेंडिंग में बना हुआ है, जैसे राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है। इस क्वेश्चन को पता नहीं बोर्ड ने इस क्वेश्चन में इतना क्या दिखता है, बार बार पूछता है। इसी प्रकार से ये खनिज का जो चैप्टर है ये बार बार पूछा जाता है, इसमें से बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लेंगे राजस्थान में पशु संपदा, कि राजस्थान में कौन कौन से पशु है, किस प्रकार के पशु है, सर्वा कौन कौन सी इसकी नस्लें हैं, कौन सी नवीनतम पशु गणना है, सारी बातें करेंगे इसमें। इसके बाद में अगला चैप्टर लेंगे हम अपवाह तंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी। देखो नदियों के क्वेश्चन तो राजस्थान का एग्जाम जाता ही नहीं है जिसमें नदियां न पूछे, तो नदियां भी बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, पढ़ने में कोई अंत नहीं पड़ेगा। जीके तो एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत ही नहीं है, और ऐसा कोई है भी नहीं जो पूरा पढ़ लेगा। पूरा पढ़, देखो हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसी चीज पर हम फोकस करेंगे। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, सारा पढ़कर हमें अपना दिमाग खराब नहीं करना है। देखो यदि आपको बहुत बड़ा कोई इंटेलिजेंट, महाशय, विद्वान, बुद्धिशी बनाना, विदुषी स्त्री, विदुषी विद्वान पुरुष कुछ भी बनना हो तो आप इसको पूरा जरूर पढ़ सकते हो। लेकिन यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, और वही उसी के बारे में हम बात करेंगे कि एग्जाम में वो क्या पूछ सकता है। ठीक है, देखो इसके बाद में बात करेंगे राजस्थान की झीलें, कि राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं, खारे पानी की कौन सी है, मीठे पानी की कौन सी है, कृत्रिम कौन सी है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में अगला चैप्टर आएगा अपने सिंचाई परियोजनाएं, कि कौन कौन सी राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं हैं। गंगनहर कौन लेकर आए, इंदिरा गांधी नहर नाम कब पड़ा, कौन सी नहर परियोजना है, और इसके बारे में गुड़गांव नहर परियोजना, जितनी भी बन सकती है, मतलब आसपास के राज्यों की भी, जिससे आसपास के राज्यों से भी मान लो कई परियोजना ऐसी होती है जो आसपास के राज्यों में होती है लेकिन अपने राजस्थान में पूछ लेते हैं, तो इस प्रकार की परियोजनाओं की भी बात कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान की वनस्पति, कौन कौन सी वनस्पति, किस प्रकार की वनस्पतियां क्या पाई जाती है, सबके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में अगला आता है अपने राजस्थान की कृषि। देखो अगला चैप्टर आएगा अपने राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि में बात करेंगे कि रबी की फसलें कौन सी है, खरीफ की फसलें कौन सी है, जायद की फसलें कौन सी है, कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ पर किस जिले में सर्वाधिक होती है, न्यूनतम होती है, कौन सी फसलों के वैज्ञानिक नाम क्या है। अभी आपने कुछ एग्जाम पीछे देखे होंगे, कृषि में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, और कृषियों में तो वैज्ञानिक नाम पूछ रहे हैं बहुत सारी फसलों के, तो हम इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला चैप्टर आता है जनगणना, कि जनगणना के बारे में हम बात करेंगे कि नवीनतम जनगणना, अभी वाली की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, जब तक यदि उसके आंकड़े आ गए तो उसकी भी बात कर लेंगे, नहीं तो 2011 वाली तो अपनी है ही। जनगणना के बारे में बात करेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, सारी बातें करेंगे। इसके बाद में अगला आता है वन संपदा, कि राजस्थान में कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, कितने % पर कौन से वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, न्यूनतम वन कौन से पाए जाते हैं, न्यूनतम वन गणना भी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान के उद्योग, एक बहुत शानदार चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। राजस्थान में उद्योग की बात करें तो इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी बहुत शानदार भूमिका निभाता है ज्योग्राफी में। तो उद्योग के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से उद्योग है, कौन कौन से उद्योग से सर्वाधिक, राजस्थान में किस उद्योग से सर्वाधिक रोजगार प्राप्त होता है, सूती वस्त्र मिलों के बारे में बात करेंगे, और भी बात करेंगे सबके बारे में कि कब कौन सा उद्योग कब स्थापना हुई। देखो इसके बाद में राजस्थान में वन्य जीवन, इसमें हम चैप्टर में बात करेंगे बहुत सारी, इसमें तो बहुत सारे चैप्टर आ जाएंगे अपने। वन्य जीवन में वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लेंगे, अखेट निषेध क्षेत्र पढ़ लेंगे, इसके अलावा शुभंकर वगैरह सारी चीजें इसी में बात करेंगे। इसके बाद में आता है अपने राजस्थान की प्रमुख जिले। देखो जिलों की हमने बात कर ली है। इसके बाद देखो राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजनाएं, राजस्थान में कौन कौन सी नहर परियोजनाएं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधनों में बात करेंगे कि राजस्थान में किस किस प्रकार की कौन कौन सी कितने % की क्या क्या भूमिका निभाता है, कौन कौन सी प्रकार की ऊर्जा बनती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। थर्मल पावर प्लांट सारी बात कर लेंगे। इसके बाद बात करें राजस्थान में पर्यटन। देखो इसके बाद में अगला चैप्टर आता है अपना राजस्थान में पर्यटन। देखो अगला चैप्टर आता है अपना राजस्थान में पर्यटन, कि राजस्थान में पर्यटन का कितना हिस्सा है, किस प्रकार का हिस्सा है, कौन कौन से पर्यटन, कहां कहां से पर्यटक आते हैं, किस देश से ज्यादा आता है, किस देश से कम आता है, इन सब के बारे में बात करेंगे।
इसके बाद में देखो नदियों के बारे में बात कर चुके हैं। लास्ट में अपने राजस्थान में सूखा एवं अकाल, राजस्थान में कौन कौन से अकाल है, किस प्रकार के अकाल पड़े, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये था राजस्थान का हमारा सिलेबस। इसको हम टॉपिक वाइज लेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपका कुछ भी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो कल से हम लगातार क्लास करेंगे, तो आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।